गाइस, देखो कल के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाती है बैंक निफ्टी के अंदर 34,200 300 को टच करने के लिए। अगर एंट्रीज की बात करें तो मॉर्निंग के अंदर मार्केट ने एक यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन किया, कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा आपको ये। फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल 15 मिनट में, इसके बाद हमारा एंट्री था, एक फ्लो के साथ में अच्छा खासा पैसा दिया और इनफैक्ट हमारा टारगेट भी हिट हुआ यहाँ पे। उसके बाद ये जो एक मूव था राइट गैप डाउन के साथ में, इसमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे आया और शॉर्ट कवरिंग मूव कन्वर्ट हो गया एक बाइंग मूव के अंदर। अभी क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो मैं आपको जब हम डेली टाइम फ्रेम में भी मैं आपको बैंक निफ्टी बताऊंगा तब हम यहाँ पे उसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन मंडे को किस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होगा और किस तरीके से जो है हम ट्रेड करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो बैंक निफ्टी अभी ये वाली जो मूव है डेफिनेटली एक आप कौन बोल सकते हो इसको, ये कुछ इस टाइप की मूव यहाँ पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पे अगर मान लो कल बैंक निफ्टी मतलब मंडे को बैंक निफ्टी 34,000 के नीचे गैप डाउन खुल गया, एक 400-500 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, उस केस में हमको एक शार्प फॉल दिख सकता है। और शार्प फॉल क्यों दिखेगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम में बताऊंगा। लेकिन अगर मार्केट को इस लेवल पर सस्टेन करना है तो यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे एक सेलिंग दिखाई देगी आपको। और ये जिस एरिया से आज टर्न अराउंड हुआ है इसी एरिया को ये अगर रेस्पेक्ट करता है, रेस्पेक्ट करने का तो फिर मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी शो कर देता है इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग। जैसे आज यहाँ पे मार्केट टर्न अराउंड हुआ था, कुछ इस तरीके से टर्न अराउंड होकर इस रेंज के अंदर रुक जाता है। या फिर बेस्ट केस ऑफ सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट एक 200-300 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है, मतलब 34,700 600 के कुछ इस लेवल के आसपास गैप अप खुल जाता है। फिर मार्केट जो है इसके बाद दो सपोर्ट हो जाएंगी। पहली सपोर्ट तो ये हो जाएगी, दूसरी सपोर्ट ये जो एरिया है ये हो जाएगी, तो 2 सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगी। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये रह जाएगी मार्केट अपने आप को सस्टेन कर ले इस लेवल के अंदर। तो मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो मार्केट के अंदर भी हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आज सेलिंग हुई है, इतनी फास्ट नहीं है। तो मार्केट ने आज एक 1000 पॉइंट का रेंज बना लिया। 1000 पॉइंट के अंदर रेंज के अंदर अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुलता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है इस रेंज के अंदर रुकने की। और अगर मार्केट मान लो एक छोटा सा गैप डाउन खुलता है तो पहला कैंडल में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा मार्केट। पहला कैंडल अगर बुलिश रहा तो मार्केट होल्ड कर लेगा, वहीं अगर यहाँ पे 34,000 के नीचे निकल के एक फ्लो के साथ में फिर मार्केट सेलिंग में आ जाएगा। और एक बड़ा गैप डाउन हुआ तो फिर तो मार्केट सेलिंग में आ ही जाएगा, उस फिर मार्केट को कोई रोक नहीं सकता। और ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको समझने के लिए हम पहले मार्केट बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में लगाते हैं। अब देखो जब हम डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कुछ ट्रेडिंग्स की हैं, कुछ रेंज के साथ में ट्रेडिंग की है। तो देखो पहला रेंज यहाँ पे बना होता है हमारा 39,400 टू 36,800 तक का। ओके, तो ये जो रेंज है ये लगभग हमारी है 2,500 पॉइंट के आसपास की। उसके बाद इस रेंज से ब्रेक डाउन दिया गैप डाउन खुल के, और सेकेंड जो रेंज बनाती है इसने, ये रेंज हमारी कुछ है 1800 पॉइंट से 2,000 पॉइंट के आसपास की। और अभी थर्ड जो रेंज है ये रेंज हमारी देखो 35,000 से लेकर 34,000 है। तो आपको ये रेंज जो दिख रही है देखो लगभग 2,500 पॉइंट की रेंज थी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे इसमें से लगभग 700-800 पॉइंट कम हो गए, और अब की बार में ये जो पॉइंट हैं ये और भी कम हो गए। तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, देखो यहाँ पे मार्केट मूव करता है, एक बड़ा यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखती है, फिर ये वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, फिर कम होने के बाद ये वॉलेटिलिटी बहुत एकदम नैरो हो जाती है। नैरो होने के बाद फिर से मार्केट एक बड़ा मूव देता है, या तो बाइंग साइड में भी दे सकता है और सेलिंग साइड में भी दे सकता है, राइट। तो यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अगर इस वीक में अगर मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता है या फिर मार्केट जो है 34,000 के नीचे क्रॉस करता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और ये ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे 34,000 को क्रॉस नहीं किया है। जब लास्ट टाइम पे जून के आसपास ये जब एक बार इसको क्रॉस किया था उसके बाद इसने कभी 34,000 को क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखें तो देखो ये 34,000 था। ओके, अगेन अभी जब यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा था इस करेक्शन में भी 34,000 को क्रॉस नहीं किया है। और ये अभी थर्ड टाइम पे आप बोल सकते हो कि इसको ट्राई करने के लिए आ रहा है। तो मल्टीपल टाइम, मतलब आप अगर वैसे देखोगे तो 1 बार 2 बार 3 बार और ये चौथी बार हो गया। तो 4 बार यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करने के लिए आ रहा है। तो अगर इस बार ये लेवल फेल होता है तो फिर ये नेक्स्ट जो स्विंग है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो गया यहाँ पे 32,000, मतलब 2,000 पॉइंट का जो फॉल है वो आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुल सकता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि 2,000 पॉइंट का जो ये मूव है ये आपको सिंगल एक ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिल सकता है। और अगर इसके नीचे फिर अगर आगे ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये जो इनपुट लेवल है ये हमारा 30,500 का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं। मुझे नहीं लगता कि देखो एक बार में मार्केट यहाँ पे 30,500 तक जाएगा, बट हाँ अगर 34,000 को क्रॉस करता है तो 32,000 को टच करने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो। ओके,
वहीं पे मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि मार्केट जो है एक कर्व ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। तो कर्व ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक कैसे होती है, देखो यहाँ पे ये मार्केट ये कर्व ट्रेंड लाइन है, ये कर्व ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक कैसे होती है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल था, एक छोटा सा कर्व ट्रेंड लाइन था, उस ये एग्जांपल आपको देता है। डेफिनेटली एक बड़ा ये कर्व है, तो यहाँ पे मार्केट को गैप अप खुलना होगा, एक मार्केट गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद एक बड़ा मूव यहाँ पे बाइंग साइड में दिखे या फिर एक बड़ी वॉलिटिलिटी यहाँ पे शो करे। तो ये वॉलिटिलिटी जो है आज जैसे 1000 पॉइंट का वॉलिटिलिटी शो किया है, तो इस वीक में मार्केट कुछ इसी टाइप का जो वॉलिटिलिटी है जो यहाँ पे शो किया था, कुछ इसी टाइप का वॉलिटिलिटी यहाँ पे शो करे और फिर मार्केट अपने आप को होल्ड कर ले। हो सकता है ये मार्केट अपने आप को 1 महीने होल्ड करे, 1.5 महीने होल्ड करे और इसी लेवल पे होल्ड करे। तो जैसे ही वॉर खत्म होगा, एक अच्छा न्यूज़ आएगा अगर, तो फिर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके हम बाइंग साइड में देख सकते हैं। नहीं तो एक अभी भी पॉसिबिलिटी बन रही है, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे बैंक निफ्टी आ चुका है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो देखो निफ्टी ने भी आज कुछ इसी टाइप का मोमेंटम दिया और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो है 16,200 का जो लेवल है ये निफ्टी वहाँ तक आ सकता है। हालांकि आज इस लेवल को क्रॉस करने के बाद में निफ्टी ने 16,150 का जो लेवल है यहाँ तक इसने आया और एक अच्छा खासा यहाँ पे दोनों साइड में मोमेंटम दिया निफ्टी ने भी। बट यहाँ पे अगर निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल को पहले देख लेते हैं, फिर हम इसको इंट्राडे में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो अभी लास्ट जो जिस एरिया पे सपोर्ट ले रहा था, ये एरिया तो बहुत क्लियर है कि 15,500 का, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर 34,000 का एरिया है या फिर मैं बोलूँ 32,000 का जो एरिया है उस एरिया की तरह यहाँ पे 15,500 और जैसे बैंक निफ्टी के अंदर 30,500 का एरिया है, उस तरीके से यहाँ जो एरिया है वह है आपका 14,500। तो यहाँ पे अभी भी आप देखो तो ये तो लगभग 750 पॉइंट ही है, तो यहाँ पे ऐसा तो ईजीली तरीके से इसको क्रॉस कर सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं आ सकता। बट हाँ 14,500 जो है ये नेक्स्ट 1000 पॉइंट जो रेंज बनी है, इसको क्रॉस करना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी वीक है, निफ्टी के अंदर एक करेक्शन भी बाकी था, एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे इस तरीके का मूव दे रहा है। और कोरोना के बाद में, पेंडेमिक के बाद में बैंक निफ्टी ने फिर भी यहाँ पे 1-2 करेक्शन दिखा देते हैं, लेकिन निफ्टी ने कोई करेक्शन नहीं दिखाया था। तो जिस तरीके से कंसोलिडेट किया था यहाँ पे निफ्टी बहुत लंबे टाइम के लिए, हो सकता है कि वापस से इसी रेंज के आसपास आके निफ्टी कंसोलिडेट कर ले। लेकिन अगर 15,500 को ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल देख सकते हैं। बट ये चीज़ अभी नहीं होगी, पॉसिबिलिटी यही है कि ये अप्रैल या मार्च, मतलब अभी 1-2-3 और वीक इसके अंदर ट्रेडिंग करें। ओके, अगर हम मंडे को देखें तो मंडे को अंदर किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे जैसे आज गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही एक पहला भी अगर आप कैंडल देखो 15 मिनट का, ये भी नेगेटिव था, 5 मिनट का कैंडल तो बहुत नेगेटिव था निफ्टी के अंदर। और जब बैंक निफ्टी सिंक हो गए थे तो इस थर्ड कैंडल पे आप एक पुट बाई कर सकते थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पे अभी निफ्टी ने एक रेंज बनाया है ये। ओके, अब इस रेंज के अंदर क्या है कि जो लास्ट जो सपोर्ट एरिया था वो अभी एज ए रेजिस्टेंस चेक कर रहा है। तो 16,500 डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और जो सपोर्ट एरिया है वो है आपका 16,100 का। ओके, या फिर आप इसको 16,000 लास्ट सपोर्ट भी बोल सकते हो, लेकिन अभी भी 16,100 जो है ये मेंटेन्ड है। तो यहाँ पे अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अगर मोमेंटम नहीं होता है, जैसे अभी ये जो सेलिंग हुई है सेकंड हाफ में, इस सेकंड हाफ की सेलिंग के अंदर मोमेंटम बिल्कुल नहीं था। इसके अंदर अगर आपने पुट ऑप्शन देखा होगा तो पुट ऑप्शन बढ़ के कुछ वापस अपनी जगह पे कुछ इस टाइप के मोमेंटम हो रहे थे पुट में। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट दिखा रहा होगा, वापस सारा प्रॉफिट जा रहा था, फिर प्रॉफिट दिखा रहा था, फिर प्रॉफिट जा रहा था, तो इस तरीके के मोमेंटम हो रहे थे। तो मतलब ये एरिया अभी क्या है कि ऑप्शन सेलर्स का एरिया आ गया है। तो डेफिनेटली अगर सेलर्स एक ऑप्शन सेलर्स पुट ऑप्शन सेल करके इस एरिया को डिफेंड कर लेते हैं तो मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पे होल्ड कर जाएगा और इस रेंज के अंदर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग। बट अगर मान लो मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया तो ये जो लोग अभी जो पुट ऑप्शन सेल किए हुए हैं ये सब पैनिक में आ जाएंगे, और इनके पैनिक में आने से क्या होगा, ये लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट यहाँ पे आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है और 15,900 एक लेवल है, 15,900 तक मार्केट जा सकता है। तो अभी भी यहाँ पे देखें तो लगभग 200-300 पॉइंट है, तो यहाँ पे इजीली आप कैप्चर कर सकते हो काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है यहाँ पे। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो ये लोग अपने आप को सेफ कर लेंगे, इन लोगों का जो पोजीशन है सेफ हो जाएगा जो ऑलरेडी इन स्विंग्स पे सेल किए हुए हैं अभी ओवरनाइट के लिए, ठीक है। तो अगर इनकी पोजीशन सेफ हो जाएंगी तो फिर यहाँ पे हो सकता है ये अपनी पोजीशंस में और कुछ बढ़ा दें, आपकी कोई पोजीशन बढ़ सकती हैं। फिर मार्केट इस वीक में एटलीस्ट इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। फिर देखते हैं, एक वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है क्योंकि यहाँ पे जो रेंज आप देख रहे हो ये रेंज निफ्टी के पास है लगभग
500 पॉइंट्स का, 500 बेसिकली 500 पॉइंट का रेंज भी नहीं है, ये 300-400 पॉइंट का रेंज है। तो ये पूरे वीक में 300-400 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी को ट्रेड करना है। तो डेफिनेटली निफ्टी यहाँ पे वोलेटाइल हो रहेगा और इंडिया वीक्स ऑलरेडी बहुत हाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है इस वीक भी। जब तक ये विक्स कूल डाउन नहीं होगा तब तक ऑप्शन सेलर्स ही यहाँ पे पैसा कमाएंगे। ऑप्शन बायर्स को केवल स्कैल्पिंग करनी है, इसके अलावा और ऑप्शन बायर्स कुछ नहीं कर सकते। होपफुली बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।